हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नो लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। तो हम इस वीडियो में उस अपडेट को पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो अपडेट निकल के सामने आई है उसमें इस कंपनी ने क्या ऐसा करके दिखाया है जिसके फलस्वरूप ये बताया जा रहा है कि आज जब मार्केट खुलेगा तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ इसके बारे में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। और इसके अगर हम ब्रीफ की बात करें तो ये जो कंपनी है कलकत्ता की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सेम इसी क्षेत्र में काम करती है। जिस क्षेत्र में सालसार टेक्नो काम करता हुआ दिखाई देता है उसको ये कंपनी एक्वायर करते हुए नज़र आती है। तो हम वो देखेंगे कि आखिर वो कंपनी कौन है और ये कंपनी उसको कितने में एक्वायर करते हुए दिखाई दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 15 तारीख को इसमें मार्केट बंद हुआ था तो ये जो कंपनी है फिलहाल 4.5 रुपये की तेजी के साथ 21.55 रुपये में बंद होती हुई दिखाई दी थी। जबकि जो निफ्टी जो था वो 150 पॉइंट की गिरावट दिखाया था, उसके बावजूद भी इस कंपनी में 4.5% की तेजी देखने को मिली थी। और ये तेजी इसलिए आई थी कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था जिसके फलस्वरूप ये तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसको पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 2% की गिरावट दिखा रही है। जबकि 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 14.5% का गिरावट दिखा रही है। जबकि 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 13.5% के आसपास का गिरावट दिखा रही है। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो एक कंपनी जो है अपने पैसे को डबल करते हुए दिखाई दे रही है और 103% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो 61% का ये रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दी है। जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो 152% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में 2.49 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 765 से 66% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पे ये जो न्यूज़ निकल के आई है एक्विजिशन से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है। उससे पहले जो न्यूज़ निकल के आया था 14 तारीख को और 13 तारीख को, इसके संबंध में हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जो 16 तारीख को न्यूज़ निकल के आई थी BSE पे, उस पर फिलहाल 15 तारीख का डेट पड़ा हुआ है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है ये एक्विजिशन से संबंधित न्यूज है। और ये एक्विजिशन किसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में ये सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ EMC लिमिटेड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक EMC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसका ये लिक्विडाइजेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए यहाँ बता रहे हैं कि जो सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल EMC लिमिटेड को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके संबंध में 14 मार्च 2024 को 3 से लेकर 5 बजे तक एक मीटिंग होती हुई दिखाई दी थी। और वो जो मीटिंग हुई थी वो बिडिंग से संबंधित मीटिंग थी। और इसमें ये कंपनी जो है 178 करोड़ की बोली लगाते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कलकत्ता NCLT है उसमें इसके इंसॉल्वेंसी से संबंधित जो है प्रक्रियाएं चल रही थी। और उस प्रक्रिया में ये जो कंपनी है सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड सबसे बड़ा बीडर बन के निकल के सामने आई है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि जो सालसार है हैज बीन ऑफिशियल अनाउंस्ड सक्सेसफुली बीडर लेटर इंटेंट हैज बीन इशूड बाय लिक्विडेटर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो EMC कंपनी को खरीदने के लिए सक्सेसफुल बीडर बन के निकल के सामने आई है। अब आगे ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो बीडर सक्सेसफुल बीडर बन के निकल के सामने आई है और 178 करोड़ का इन्होंने जो बोली लगाया है उस पर जो फैसला निकल के सामने आता है उसमें क्या आता है। अब हम अगर बात कर लें कि ये जो कंपनी है जो EMC लिमिटेड उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल दिखाई दे रही है इससे पहले इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। और ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 12 जुलाई 2010 में। और उससे पहले ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये जो है बनती हुई दिखाई दी थी। और ये जो किस क्षेत्र में काम करती है तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि EPC अर्थात इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई देती है।
इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो ओवरसीज बिजनेस में भी लगी हुई है 1970 से, और ये एक्सपोर्ट करती है गैल्वेनाइज्ड स्टील टावर होते हैं उनके, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके, और जो हार्डवेयर आइटम्स होते हैं उनके। और इसके अलावा यहाँ पे जो जो ट्रंकी ऑर्डर्स होते हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट जिसे बोला जाता है, वो उसका भी ये फिलहाल एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है, और इसका ट्रांसमिशन और सबमिशन भी करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, सेम वही काम ये भी कंपनी करते हुए दिखाई देती है। इसीलिए जो सालसार जो टेक्नो कंपनी है वो फिलहाल सबसे बड़ा बीटर बन के इस कंपनी के बारे में निकल के सामने आया है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 7,070 लाख का टोटल इसका टर्नओवर बताया जा रहा है। और ये जो टर्नओवर है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर अर्थात 31/3/2023 तक बताया जा रहा है। और इसका जो नेट लॉस है वो 13,117 लाख बताया जा रहा है, जो कि पिछले 31/3/2023 तक इसका नेट लॉस ये दिखाया गया था। और इसी नेट लॉस के कारण जो ये कंपनी एनसीएलटी में जाती हुई दिखाई दी थी, जिसमें सालसार टेक्नो सबसे बड़ा बीटर बन के निकल के सामने आया है। अब हम अगर बात करें कि ये जो सालसार टेक्नो है कौन से कंपनी को ये एक्वायर करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनी को ये एक्वायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी को जो ये एक्वायर करते हुए दिखाई दी है, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अर्थात सालसार पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि द टारगेट of company operate within the same industry as a Salsar, promoting and expansion of the company operators and potential for the synergistic benefits। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है सालसार जिस क्षेत्र में काम करती है उसी क्षेत्र में ये जो जिस कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है वो भी काम करते हुए दिखाई देती है। इसलिए इसे न केवल ऑपरेशन में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, बल्कि जो मोनोपोल्स बैठ रहे हैं इस समय और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें भी इस कंपनी अच्छी खासी भागीदार बनते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि सालसार के ग्रोथ में और अच्छा खासा भागीदारी निभाते हुए नजर आ सकती है। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है तो एनसीएलटी की प्रक्रिया में गुजर रही है। वो फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत ये एनसीएलटी की प्रक्रिया चलाई जा रही है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं ये जो एक्विजिशन हुआ है जिसमें सबसे बड़ा बिल्डर ये कंपनी बन के निकल के सामने आई है, वो फिलहाल उन्हें 90 दिन के अंदर ये 178 करोड़ का जो एक्विजिशन करते ये बोली लगाते हुए नजर आई है वो चुकाना है, और उन्हें 90 दिन के अंदर ही इसे एक्वायर करके पूरा फाइनल कर देना है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो सालसार कंपनी है वो कितना ओनरशिप इसको धारण करने के लिए बोली लगाई है, तो पूरा ये 100% ओनरशिप इसका धारण करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो कंपनी का जो टारगेट है उस कंपनी की पूरी प्रॉपर्टीज को एक तरीके से खरीदने का है, और इसके लिए जो है ये बोली लगाते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी जिसको एक्वायर कर रही है सालसार, वो सालसार की सब्सिडरी के रूप में आगे काम करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर हम बात कंपनी है उस लास्ट 3 ईयर के टर्नओवर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिछला 31 मार्च 2021 बीता है उसमें इसका जो टर्नओवर रहा है 18,978 लाख का रहा है, और ये घट के 31 मार्च 2022 में 9,428 लाख का हो गया है, और 31 मार्च 2023 में ये घट के 7,070 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यही मेन कारण है कि इसके टर्नओवर में तो गिरावट हो ही रही है, जिसके फलस्वरूप ये कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया में पहुँचते हुए दिखाई दी थी। अब हम अगर बात करें 15 मार्च को जो ट्रेडिंग हुई है उसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है वो फिलहाल 21,75,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 11 लाख जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो इसमें इन्वेस्टर हैं वो जो है ट्रेडर की तुलना में कम माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए 15 तारीख को दिखाई दिए थे। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो सोमवार को मार्केट खुलेगा उस दिन इस न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब मार्केट बंद था 16 तारीख को उसी दिन ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है। अब हम अगर बात करें जो
2024 का सालसार का टारगेट दिया जा रहा है उसकी। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है ये फिलहाल जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे रही है, उसके कारण ये और जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं उसी के आधार पे टारगेट दिया जा रहा है। और अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी लगभग 90 रुपये के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे सकती है। 88 रुपये 59 पैसे का ये पहला टारगेट दिया जा रहा है 2024 का। और जो दूसरा टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 104 से 4.5 रुपये का दिया जा रहा है। जो तीसरा टारगेट दिया जा रहा है 120 रुपये का, और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है 146 से 46.5 रुपये का दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 88 रुपये से लेके और 146 रुपये के बीच में ये टारगेट दिया जा रहा है 2024 का। और चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी वर्तमान में लगभग 22 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और एक समय ये 30 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी हुआ तो इस कंपनी में भी जो है नेगेटिव सेंटीमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसका जिस तरीके से डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो पहला टारगेट दिया जा रहा है 88 88 रुपये का, उसे ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये जो कंपनी है वो मोनोपोल्स बनाती है, मोनोपोल्स के साथ साथ जो जीटीएल इंफ्रा है उसकी सबसे बड़ी कंपटीटर बन के भी निकलते हुए सामने आ रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।